Hey guys, welcome back to my YouTube channel and in this video we gonna talk about the PhD admission। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके लिए PhD एडमिशन इन द फील्ड ऑफ द साइकोलॉजी। ये जो रिक्रूटमेंट है ये आपकी आ रही है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी से, जो कि आपकी एक्रेडिटेड है A++ बाय NAAC। तो पीएचडी एडमिशन निकल चुके हैं और यहाँ पर अगर आप सीट देखेंगे तो वो भी बहुत ज्यादा है। क्या क्या फैसिलिटी है, कितनी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, किस तरीके से अप्लाई करना है और क्या सारा प्रोसेस रहेगा, इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एडमिशन पोर्टल इसके खुल चुके हैं। गोरखपुर आपका यूपी के अंदर आता है, सिविल लाइंस गोरखपुर यूपी, और यह इन्होंने पिन दे रखा है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्पेशली पीएचडी एडमिशन ब्रोशर्स के लिए। ये इनका ब्रोशर्स है जो कि रिलीज हो गया है। ये सारी चीजें मैं आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे भी शेयर कर दूंगा। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं कहाँ कहाँ और कितनी कितनी वैकेंसी निकली गई हैं, क्या इनका मिशन है और क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। तो जब हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो नोटिफिकेशन ऑफ द पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट, इसमें क्या क्या मांगा हुआ है ये देखते हैं। आपकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है 15 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। आज 16 फरवरी है। कल ही ये नोटिस जारी हुआ है और आज आपको हमारे चैनल पे सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम अपडेट्स के साथ मिलती रहे। लास्ट डेट है इसकी 8 मार्च। तो अप्रोक्स में मान के चलता हूं कि आपके पास 2 वीक है या फिर 3 वीक है, राइट। अब लास्ट डेट के बाद इन्होंने क्या रखा है, लास्ट डेट ऑफ द करेक्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। 8 मार्च तक आपको अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देनी है और 10 मार्च तक आपको करेक्शन का टाइम दिया जाएगा। डाउनलोड ऑफ द एडमिट कार्ड आपका 20 मार्च को हो जाएगा और लास्ट वीक ऑफ द मार्च यानी मार्च के अंदर ही आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट भी आ जाएगा और आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी हो जाएगा। तो देखेंगे तो आपके पास मुश्किल से 1 महीना भी नहीं है अगर हम बात करें तो अगर जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में अगर मैं फीस की बात करूं तो यहाँ पर 1500 रुपए है। SC ST के लिए यहाँ पर 1000 रुपए है फीस। और देखिए, और इसके अंदर सीट्स की बात करते हैं, जो कि मैं आपको बता दूं वहां पर बहुत ज्यादा सीट्स अवेलेबल है। तो रेगुलर सीट्स की अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी में 495 है, कॉलेज की बात करें 640 है और पार्ट टाइम जो कि आपकी है यूनिवर्सिटी के अंदर वो है 38। अब सब्जेक्ट देखते हैं और कितनी कितनी वैकेंसी है। अगर आप देखोगे यहाँ पर एग्रीकल्चर काफी ज्यादा इन्होंने दे रखी है। हम बेसिकली डायरेक्ट बात करते हैं आपकी साइकोलॉजी के बारे में। तो साइकोलॉजी में अगर हम सीट देखें तो ये रेगुलर दैट इज योर यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी सीट्स कितनी है, 18 सीट्स है रेगुलर यूनिवर्सिटी के अंदर। और कॉलेज सुपरवाइजर के अंदर अगर आप देखोगे तो आपकी है 27 सीटें। टोटल आपकी 45 सीट्स हैं, जो कि मैं कहूं कि अगर अगर आप दूसरे कॉलेज की तुलना में देखोगे, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं वहां पर 3 से 4 ही वैकेंसी निकलती है फॉर अ पीएचडी। ज्यादा से ज्यादा 8 या 10, ये उसकी 4 गुने से भी ज्यादा है। तो अगर आपको पीएचडी करनी है साइकोलॉजी की फील्ड में तो दिस इंस्टीट्यूट इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट। मैं ये नहीं कहूंगा बेस्ट इंस्टीट्यूट है, बट अगर आपको पीएचडी करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। सीट्स काफी ज्यादा है, कंपटीशन आई डोंट थिंक सो इतना रहने वाला है, और अगर कंपटीशन भी हुआ तो आपके सर्वाइवल के चांस यहाँ पर ज्यादा हैं। अब यहाँ पर देखते हैं क्या क्या और मांगा गया हुआ है। तो सीट्स है आपकी 45। अब देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या करना होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको यहाँ पर आपका है मास्टर डिग्री। मास्टर डिग्री के साथ आपको यहाँ पर क्या चाहिए, आपको 55% मार्क्स चाहिए एग्रीगेट में, राइट। तो मास्टर डिग्री में 55% और ये 5% का रिलैक्सेशन हो जाता है SC ST के लिए भी। यहाँ पर देखिए नीचे लिख भी रखा है 5% रिलैक्सेशन फॉर द SC ST। तो मास्टर्स आपकी कंसर्न सब्जेक्ट में होनी चाहिए। एमफिल है अगर आपके पास तो एमफिल में भी आपको 55% चाहिए और एमफिल में भी SC ST को 50 और ओबीसी को भी यहाँ पर दे रखी है 5% की रिलैक्सेशन। 5% की रिलैक्सेशन सिर्फ SC ST को नहीं है, ओबीसी को भी है, तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रख सकते हैं। कैटेगरी ऑफ पीएचडी में, पीएचडी एडमिशन में यहाँ पर 3 तरह की ये पीएचडी दे रहे हैं, फुल टाइम, पार्ट टाइम और इंटरनेशनल रिसर्च स्कॉलर। अगर आप यहाँ पर देखोगे हमारा सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी के अंदर आप देखोगे सबसे पहले तो ये रेगुलर है और ये भी रेगुलर है। पार्ट टाइम में कोई भी साइकोलॉजी की यहाँ पर वैकेंसी या फिर पीएचडी के लिए एप्लीकेशन नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको फुल टाइम ही यहाँ पर मिल पाएगी। तो आइए देखते हैं फुल टाइम का क्या क्राइटेरिया है। फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर शैल नॉट एक्सेप्ट एनी पेड असाइनमेंट। अगर आप फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर यानी कि आपको यूनिवर्सिटी
एक रिसर्च स्कॉलरशिप की तरह देगी। एक अमाउंट जो कि यूनिवर्सिटी आपको दे रही है, उसके अलावा आपको कोई दूसरा अमाउंट कहीं से भी किसी तरीके का एक्सेप्ट नहीं करना होता। क्यों? क्योंकि जब यूनिवर्सिटी आपको कुछ अमाउंट दे रही होती है, तो उस अमाउंट के बदले यूनिवर्सिटी आपसे कुछ काम करवाती है। और अगर आप दूसरा असाइनमेंट ले लेते हो, दैट मीन्स आप जो यूनिवर्सिटी का असाइनमेंट है उसके अच्छी तरह काम नहीं कर रहे, और ये आपका अनएथिकल भी होता है। इसलिए ये पहले से ही तय कर लिया जाता है कि आप, अगर आप स्कॉलरशिप ले रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी के अलावा आप कहीं से कोई भी असाइनमेंट नहीं लेंगे। ठीक है? अगर यहाँ पर और भी चीजें इन्होंने बता रखी है, पार्ट टाइम के लिए हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे सब्जेक्ट में पार्ट टाइम नहीं है। गोरखपुर विल बी अलाउड टू रिसीव सैलरी पेमेंट फ्रॉम देयर पेरेंट इंस्टीट्यूशन। जो उनके पेरेंट इंस्टीट्यूशन है, अगर अलग आप यूनिवर्सिटी के थ्रू या फिर कॉलेज के थ्रू लेते हो, तो यहाँ पर जो पेरेंट इंस्टीट्यूशन है उसके थ्रू यहाँ पर फंडिंग होगी। पार्ट टाइम की हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे क्योंकि पार्ट टाइम में हमारे सब्जेक्ट की वैकेंसी नहीं है, जो कि आप देख सकते हैं, और इंटरनेशनल रिसर्च स्कॉलर की भी हम बात नहीं करेंगे। फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर में देखते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या प्रोसेस है। तो आपका एक एंट्रेंस टेस्ट होगा जिसे रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट कहते हैं। यहाँ पर 70% वेटेज रहती है उस एंट्रेंस टेस्ट की, और 30% आपका रहेगा परफॉर्मेंस बेस पे। तो अगर आपका नेट क्लियर नहीं है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और आई थिंक नेट वालों को ये जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है, ये एग्जाम्प्ट कर दिया जाता है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ मैंने पढ़ा तो मेरे को मिला नहीं। ऑल तो सारी यूनिवर्सिटी का यही होता है, अगर आपके पास नेट है तो आपका जो आरईटी टेस्ट होता है वो एग्जाम्प्ट कर दिया जाता है, यानी कि आपको डायरेक्ट इंटरव्यू में बैठना होता है। ठीक है? तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, द पेपर ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट शैल कंसिस्ट 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जो कि आपका 1 मार्क्स का होगा। 70% आपकी इसकी रहेगी, यानी कि 49 नंबर आपको इसमें से मिलेंगे। जितने आपके मार्क्स आएंगे वो आपके 100 में से मान लिए जाएंगे। ठीक है? अब उसके बाद और देखते हैं क्या क्या उन्होंने बोल रखा है कि रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट में जो जनरल कैटेगरी के जो इंडिविजुअल हैं, उनको एटलीस्ट 50% स्कोर करना ही होगा। तो 70 का 50% 35। ठीक है? तो 35 मार्क्स आपके ठीक होने ही चाहिए, क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। अब यहाँ पर बात करें, एटलीस्ट 45% मार्क्स किसके लिए चाहिए? आपके SC ST OBC EWS और PhD कैंडिडेट के लिए। टोटल मार्क्स आपके कैसे होंगे? जो कि आपके RET में लगे हैं प्लस जो आपके वाइवा में लगे हैं, उनके बेसिस पर आपकी मेरिट लिस्ट होगी। PhD की ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम 6 साल है, यानी कि 6 साल से पहले पहले आपको ये करना पड़ेगा। एंड इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल कैटेगरी ऑफ द रिसर्च स्टूडेंट, फुल टाइम एंड पार्ट टाइम एंड इंटरनेशनल टू प्री PhD कोर्स वर्क। आपको PhD कोर्स वर्क में भी देखना पड़ेगा। अब फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। जो आपकी प्रैक्टिकल की रहेगी 13,723 रहेगी फर्स्ट सेमेस्टर में। जो नॉन प्रैक्टिकल है उनकी 12,723 रुपए रहेगी। ये सारा इन्होंने बाइफर्केशन दे रखा है। आप बेस अपॉन योर कोर्स, बेस अपॉन योर एकेडमिक क्रेडेंशियल, आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं। उसके बाद इन्होंने बता रखा है रिसर्च और डेवलपमेंट सेल के बारे में, कौन इसके प्रमुख हैं, कौन इसके प्रेसिडेंट हैं, कौन वाइस चांसलर है, सो एंड सो फोर्थ। तो ये सारी आपकी यहाँ पर वैकेंसी निकली है। मैं ये कहूंगा 45 काफी अच्छी वैकेंसी निकली है, या फिर आप कह सकते हैं काफी अच्छी ज्यादा सीट्स हैं। तो अगर आप अप्लाई करना चाहें तो जरूर अप्लाई करिए। ये ब्रोशर मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल दोनों पे शेयर कर दूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करनी है, तो हमारे द्वारा दी गई कोचिंग लेनी है, तो आपको नीचे गए हुए व्हाट्सएप पे आपको लिंक मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। So इस वीडियो में इतना ही। We will meet in the next video. Till then, keep smiling, keep gathering lots of memory. This is Caffeine Shot. Have a great day. Take care, all of you.